नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आतंकियों के सहारे हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की कोशिशें करने वाला पाकिस्तान अब सरहद पर बदले के मूड में है। सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की फिराक में पाकिस्तान अब तक 56 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद 56 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से देर रात से भी भारी फायरिंग हो रही है। आशंका है कि आने वाले 3 दिनों में यह फायरिंग और तेज हो सकती है। आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान ने एलओसी पर ज्यादा जवान और कमांडोज तैनात कर दिए हैं। साफ है कि पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे आज के सवाल, क्या पाकिस्तान से आर पार का वक्त आ गया है? क्या जासूस पालने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को निकाल देना चाहिए? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज के दिन भर के कुछ अहम बयान। कि आतंकवाद या किसी बलवान का हथियार नहीं होता है, यह बराबर जो कमजोर लोगों का हथियार होता है। इस हकीकत को समझना चाहिए। और आतंकवाद के आधार पर जो प्रॉक्सी वार भारत के साथ लड़ने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उसे इस हकीकत को भी समझना चाहिए। प्रॉक्सी वार कभी भी बहादुर लोग नहीं लड़ा करते, बराबर यह कमजोर लोग ही लड़ते हैं। कमजोर लोगों का हथियार आतंकवाद है। में मेरे साथ बीजेपी की ओर से जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जाने माने राजनयिक एम्बेसडर अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं, और मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड हैं। जफर इस्लाम, मुझे एक चीज बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक्स का क्या हासिल? सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद अगर 56 बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है, हम बताते रहें, हम गिनवाते रहें, बॉडी काउंट स्टोरी बना दें कि उनके 15 रेंजर्स मार दिए या 20 रेंजर्स मार दिए, लेकिन हमारे हजारों लोग विस्थापित भी हो रहे हैं बॉर्डर इलाकों से, और हमारे लोग भी, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। हकीकत ये है, सर्जिकल स्ट्राइक्स का हासिल क्या आज? देखिए संदीप जी, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक क्या एक ही बार होगा या बार बार हो सकता है या हर बार होगा, ये अलग बात है। ये मुद्दा है सरकार को ध्यान देने के लिए। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा। हिंदुस्तान जो अपने पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता, बार बार हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने की। जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उस वक्त अपने पड़ोसी देशों के जो लीडर्स थे उनको बुलाया, आमंत्रित किया, और वो लोग उपस्थित थे यहाँ पर। लेकिन उससे भी एक पैर आगे बढ़े और बेतकल्लुफी का माहौल क्रिएट करने के लिए वो पाकिस्तान चले गए अफगानिस्तान से वापस आते वक्त। वो ठीक है, वो बातें हम कर चुके हैं, जफर इस्लाम, वो बातें हम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान दोस्ती, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान दोस्ती नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान दोस्ती नहीं चाहता है। इसीलिए उसने कश्मीर में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और आर पार का वक्त आ गया है की कोशिश की, इसलिए कि देखिए आर पार का हम तो बिल्कुल साफ साफ कहेंगे, जब जब वायलेशन करेगा सीज फायर का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब वायलेशन हो चुकी है। पाकिस्तान को सब्र की भी एक सीमा होती है। 56 वायलेशन, मान के चलिए पाकिस्तान को यह महसूस हो गया है कि हिंदुस्तान एक सॉफ्ट नेशन नहीं रहा है। हिंदुस्तान सॉफ्ट नेशन होया करता था, अब हर बात का हर बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी बड़ी नुकसान हुई, वायलेशन हो गई ना, लेकिन वो आतंकियों को 56 सीज फायर वायलेशन हो गई। हम कितनी शहादत और सहन करेंगे या कितना बताते रहेंगे कि इतने पाकिस्तानी रेंजर्स, वो दरअसल पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहनकर आ जाते हैं। ये ताल ठोकते कब तक रहेंगे हम? देखिए, अगर किसी ने ये उम्मीद की थी जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और वहां से उनको सबक मिल जाएगा और वो चुप हो जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत रीडिंग ऑफ सिचुएशन होगी। हमको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए था। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो उसका जवाब वहां से बहुत ज्यादा आएगा। आपको उम्मीद थी 56 वायलेशन हो जाएंगे? नहीं, देखिए, जो वहां से 56 वायलेशन जो हुई है, हमारी तरफ से लोग चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। अगर वो करते हैं तो हमारी तरफ से भी जवाब दिया जाता है। हाँ। देखिए, इसमें मैं 2 चीज नहीं, मैं इसलिए क्योंकि आप डिप्लोमेसी पर इतनी पैनी नजर रखते हैं एम्बेसडर। जी। 2010 से 2013 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, और 26/11 के बाद अब तो किताब भी आ गई, शिवशंकर मेनन ने भी कह दिया कि हम रिटेलिएट कर सकते थे, पर हमने उस वक्त सोचा कि नहीं, रिटेलिएट ना करें, पाकिस्तान को अलग थलग करें। तो 2010 से 2013 के बीच दरअसल कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई। नहीं, देखिए, सीज फायर तब भी वायलेशन होती रही, वो केवल बॉर्डर पर होता रहा। अभी जो देखिए, 2 चीज इसमें कहूंगा।
एक जो भी हम काम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो पाकिस्तान का रवैया बदले। अब ये सर्जिकल तो वो तो बदल नहीं रहा है। सुनिए ना, सर्जिकल स्ट्राइक्स की वजह से अंदरूनी वहां पर प्रश्न उठ रहे हैं, जो अगर वो ये हाफिज सईद को और ये मसूद अजहर को यहां पर रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, इससे देश का फायदा होता है या देश का नुकसान होता है? चीन जो उनको हमेशा इतना सहायता करता रहा अब भी कर रहा है, कोई बात नहीं, परंतु चीन की तरफ से भी उनके पास प्रश्न आ गए हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, जो आपने 2001 में जब आपके पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 2008 में आपके ऊपर अटैक हुआ मुंबई में, उसके बाद अभी तक 2016 तक अंदरूनी वहां पर कोई भी ऐसी हलचल नहीं हुई। नहीं अम्बेसडर जो आप बात कह रहे हैं ना जनरल साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि मैं ये दरअसल हाफिज सईद या मसूद अजहर या चीन का मसला नहीं है। अगर मैं कहूं, और आपसे कम हूं तजुर्बे में, दरअसल सुई अटकी हुई है 29 नवंबर पर। जी हाँ, रहील शरीफ को स्टेप डाउन करना है। रहील शरीफ ऐसे तो स्टेप डाउन करने वाले नहीं है, और करेंगे भी या नहीं इस पर भी अभी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। तो 29 नवंबर तक मैं कहूं यह सिलसिला और बढ़ने ही वाला, ये घटेगा नहीं। जी हाँ। देखिए संदीप, पहले तो मैं अशोक साहब से सहमत हूं इस बात से कि अगर हम सोचते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ट्रांस बॉर्डर ट्रांसग्रेशन खत्म हो जाएंगे और इस किस्म के फायर असॉल्ट्स खत्म हो जाएंगे, घुसपैठ खत्म हो जाएगी, तो शायद हम लोग गलत सोच रहे थे। बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में ये हमको सही उम्मीद करनी चाहिए थी कि वो भौखलाया हुआ दुश्मन, वो इर्रेशनल एनिमी, वो एनिमी जिसके यहाँ की पूरा मिलिट्री का कंट्रोल है और एक और जहां का सेना अध्यक्ष का टर्म खत्म हो रहा है, और एक फसाड किस्म की डेमोक्रेसी है वहां पर, एक दिखावा डेमोक्रेसी है, ये सब बढ़ना चाहिए, बढ़ना था और बढ़ रहा है। तो अब सवाल ये रहा कि तो इसका रास्ता क्या है? जैसे पिछले 2-3 दिन में हुआ है कि भाई 70 जगहों पर उन्होंने फायर असॉल्ट किया है, कौन सी जगह नहीं बची? तंगधार, मेंढर, आरसपुरा, अरनिया, अखनूर, सांबा। तो ये तो एक अनयूजुअल रहा है। लेकिन इस किस्म की बॉर्डर फायरिंग अक्रॉस द बॉर्डर फायर असॉल्ट, ये जफर कुछ बोल रहे हैं, उनका ऑडियो ऊपर रखिए। ये जेएनके में संदीप होते रहे हैं, ये जेएनके में होते रहे हैं, पिछले 60 साल से होते रहे हैं। सीज फायर वायलेशन तो बराबर से होता आया है और हमेशा होते रहे हैं और होगा नहीं, तादाद बढ़ गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ये हमें मानना पड़ेगा। इस तरह का जवाब अब हम देने के सक्षम है और जवाब दे रहे हैं। 29 नवंबर ये बहुत अहम डेट है, क्योंकि रहील शरीफ उस दिन रिटायर हो रहे हैं और वो जरूर चाहेंगे कि कुछ ना कुछ वो ऐसा एक फेस को धोकर निकले, बाकी के जो उनके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, उरी का धब्बा है, पठानकोट का धब्बा है, सर्जिकल स्ट्राइक का धब्बा है, अभी 7 उनके रेंजर्स मारे गए हैं, 15 और मारे गए हैं, तो वो जरूर चाहेंगे। संजय झा, ऐसे में वी आर प्लेइंग इनटू पाकिस्तान हैंड। उनकी जो रणनीति रही है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, तो 56 कट्स तो आ गए ना। उनका नुकसान हो रहा है, नुकसान हमारा भी हो रहा है। हम गिनवाते रहे कि कितने हमने पाकिस्तानी रेंजर्स मार दिए। तो क्या आर पार का वक्त आ गया है? दरअसल मैं राजनीति नहीं चाहूंगा, तू मैं ना हो। आप एक बड़े परिपक्व नेता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नहीं, देखिए संदीप जी, मैं इतना ही कहूंगा कि सरहद पे जो चुनाव, जो बिल्कुल जिस तरीके से एक तनाव और वहां पर जो उल्लंघन हो रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही चिंताजनक एक विषय है। और मैं आपकी यहाँ प्रशंसा करूंगी, आपने एक अहम मुद्दे के बारे में आज यहाँ चर्चा किया, क्योंकि देखिए ये उल्लंघन 56 है, ये और भी बढ़ेंगे। ये हमारी जो गलतफहमी हुई है, जो मैं समझता हूं कि सरकार की जो कमजोरी रही है, वो ये रही है कि आपको लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने किया उसके बाद आतंकवाद का जो कूटनीति है पाकिस्तान का, वो बदल जाएगा। वो नहीं बदलेगा। देखिए, जो लोग पाकिस्तान और भारत की ऐतिहासिक जो हमारे बीच में जो रहा है, उसमें इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान का भारत पर इस तरीके का हमला करना, आतंकवाद का एक तरीके से आर पार करना चाहिए या नहीं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था। आज नहीं बदलेगी, कल भी नहीं बदलेगी। आर पार का वक्त आ गया है क्या? नहीं, देखिए संदीप जी, देखिए एक मिनट, इस बात को हम समझ लें कि भारत और पाकिस्तान का तुलना करना वो भी हमारी गलती होगी। भारत का एक तरीका, भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है, अरे जरा
आप जरा चुप रहिए 2 मिनट। आपने तो सबसे बड़ी गलती की कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तैनात होने के बदले आप गुरूर, अभिमान और अहंकार और घमंड में डूब के हर जगह प्रचार कर रहे थे, और हमारे बीएसएफ के जवान आप मोटिवेशनल उनकी शहादत हो रही है। अपने पार्टी को आपने बारामूला में आतंकवाद का हमला हो गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने हर चीज पर एक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश मारा, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। तो आप लोगों ने गलती की, उसका पूरा फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। When it comes to Pakistan, you have done nothing. अच्छा, जफर इस्लाम, मुझे एक चीज बताइए, छोड़िए अभी आर पार की बात छोड़ देते हैं। वैसे भी हमारा चैनल वॉर मॉन्गरिंग में बिलीव नहीं करता है, ये मैं आपको, आई वाज जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। मुझे ये बात बताइए जफर इस्लाम कि पाकिस्तानी उच्चायोग यहां पर इस्तेमाल हो रहा है जासूसी के लिए। हम उनके जासूस को, वीजा ऑफिसर को, महमूद अख्तर को पकड़ते हैं, परसोना नॉन ग्राटा हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं। उधर से भी हमारे एक शख्स को वापस भेज दिया जाता है, टिट फॉर टैट हो गया। वो कहेंगे वो जासूसी कर रहा था, हम कह रहे हैं ये जासूसी कर रहा था। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की मांगे चल रही हैं। आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे जैसे शख्स जो कोरी गुंडागर्दी करते हैं, जिसके कार्यकर्ता कोरी गुंडागर्दी, उनके साथ बैठकर मांडवाली करते हैं। सही बात। 5 करोड़ की फिरौती दी जाती है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, प्रायश्चित टैक्स कि वेलफेयर फंड में जाएगा। सेना उसे लेगी भी या नहीं, ये अभी देखो, अभी वो जैनी साहब मना कर रहे हैं कि नहीं लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, आर पार ना कीजिए, पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दीजिए। सबसे पहले क्यों ना पाकिस्तानी उच्चायुक्त को ही बाहर भेज दिया जाए, कि जरूरत ही नहीं है आपकी। को बोलो बिस्तर आप बांधो, ये जाओ, बिस्तर बांधो जाओ। ये जैनी साहब पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। संदीप जी देखिए, वो सरकार का डिसीजन होगा, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का डिसीजन होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत सरकार जो है पूरे तरह से सक्षम है इस तरह के दूतावास में, पाकिस्तान दूतावास में जिस तरह के जासूसी काम हो रहे थे पाकिस्तान दूतावास के अंदर, और इस तरह इसका पूरा रैकेट जो है उसको नहीं, आपकी नीति थोड़ी समझ से परे है जफर भाई। कार्रवाई करने के लिए, जफर भाई देखिए, नीति थोड़ी समझ से परे कैसे हो जाती है कि मुख्यमंत्री वहां पर मंडवाली करवाते घूम रहे हैं, मांडवली करवा रहे हैं, और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय कहता है कि नहीं, हम वीजा देंगे, पाकिस्तानी कलाकार आए और काम करें। तो काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये हाँ भी और ना भी, नहीं ये कौन सी नीति है? दो मसले को, हाँ नहीं ऐसा नहीं। देखिए, कूटनीति ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि आर पार, उस तरह से नहीं होता है। लेकिन आप इसमें जो प्रॉक्सी वार कर रहे हो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए, आपकी इंक्लिनेशन होना चाहिए। वो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। एम्बेसडर साजनार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और जो हमारे या चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों काम नहीं चलेंगे ना। हम उनके साथ भाई बात भी कर रहे हैं, हम उनको आंखें भी तरेर रहे हैं, उनके कलाकारों को आने नहीं देंगे, जन आक्रोश भी है और वीजा भी दिया जा रहा है। ये तो समझ से परे है। बात ऐसी है, जो उन्होंने कहा है, जो वीजा अभी तक दिए गए हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा। अगर उस पर हम नहीं देंगे ना वीजा, हम सीधा खुलकर क्यों नहीं कहते? नहीं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे गांव के वहां पर खाली कराए जा रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, आगे के लिए जो वीजा है, मुझे ये पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने भी कहने से गुरेज क्यों है? कहने से गुरेज क्यों है? नहीं, पर ये तो सारे इंस्ट्रक्शन सब एम्बेसी को गए हुए हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ, हम भी जब हैं वहां पर पाकिस्तान, अब्दुल बासित क्या कर रहे हैं फिर, अगर यहाँ जासूसी हो रही है उनके नाक के नीचे? देखिए, एक बात है, ये पहली बार जासूसी नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा, पहले भी बहुत बारी उनके जो यहाँ पर स्पाइज हैं उनको पकड़ा गया है और उनको पर्सोना नॉन ग्राटा किया गया है। देखिए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए जो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जो भी एम्बेसी होती है बाहर, उनमें कोई ना कोई ऐसे शख्स होते हैं जो देखते हैं जो वहां पर क्या हो रहा है। जनरल जैनी जी, मतलब एंगेजमेंट भी चल रही है, डायलॉग भी चल रहा है। संदीप देखिए, मेरी राय तो ये है, युद्ध भी चल रहा है, मेरी राय ये है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया है। शिमला में बातचीत करी आपने, लाहौर में बातचीत करी आपने, अपने आगरा में बातचीत करी, दिल्ली में करी, हर जगह करी। बातचीत से अब काम नहीं चलेगा, अब बातचीत का मामला खत्म।
हमें आप अभी कहते हैं कि इसराइल के बारे में सुनते थे हम, प्रधानमंत्री कहते हैं इसराइल के बारे में सुनते थे कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारे देश तो इसराइल बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल तो कभी फिलिस्तीन से बात नहीं की। इंडिया को अब पाकिस्तान के लिए उनकी कॉस्ट को रेज करना पड़ेगा। इंडिया को अब कॉस्ट की रेज करनी पड़ेगी। उसमें हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन ने बात की है। देखिए यहाँ पर हमको ऐसा करना पड़ेगा, जो अगर वहां से सीज फायर वायलेशन है हम उसका जवाब देंगे। हमको जो अपनी बातचीत है उसको बहुत ही लो लेवल पर, देखिए हमारा जो इतना सारा ये लो हाई नहीं समझ में आता है। ये आपको समझ में आता है क्या संजय, लो और हाई? नहीं, देखिए आपको जो अपने आप बहुत तजुर्बेकार हैं। आई होप यू वोंट माइंड इट, बट यू आर अ करियर डिप्लोमैट। वो आप डिप्लोमैट की तरह बात कर रहे हैं। एक आम आदमी का सवाल पूछ रहा हूं मैं जी। थोड़ा बचकाना लग सकता है। आम आदमी पूछ रहा है भैया मुझे, मेरी समझ से परे है ये, या तो आर पार करो या बातचीत करो, सिट अक्रॉस द टेबल और बात खत्म करो। समय निकल गया। नहीं वही संजय, चलिए आप उनको दीजिएगा, ठीक है। संदीप जी देखिए, हमारे एक सैनिक, हमारे एक बहादुर एक सैनिक को पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और यहाँ पर जब दिल्ली में आपने एक पाकिस्तान के एक शख्स को आपने पकड़ा है कि वो जासूसी काम कर रहे थे, खुफिया काम कर रहे थे, उसके बाद आपने उनको वापस पाकिस्तान भेजा। तो एक तरीके से आपके नेगोशिएशन का आपको उसमें खुद ही आत्मविश्वास नहीं है। भारत नहीं तो यूपीए की नीति पर ही तो चल रही है इंडिया की सरकार। नहीं संजय, तो यही तो नीति आपकी थी। बातचीत आपने कब बंद की? यूपीए की संदीप जी, नहीं, मैं कह रहा हूं कि यूपीए की नीति थी कि सामरिक नियंत्रण का, लेकिन इन्होंने तो कहा है कि हम एक आक्रामक रुख लाएंगे। तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वो जो सैनिक जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया हुआ है वो कब वापस वो भारत आएंगे? और आज यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसी के किसी शख्स को रिहा कर दिया है। ये कितनी पाखंडी राजनीति हो रही है। ये अगर मोदी जी 56 इंच के छात्र की बात करते हैं, आपने कुलभूषण यादव को जो लिया हुआ है, ध्यान दे रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? 70 साल में तो आपने कुछ नहीं किया। आपने वियना कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है कि नहीं? उसमें कितनी बड़ी, अरे इस्लाम भाई, आप 71 का आपने युद्ध भूल गए। क्या किया जाना चाहते हैं आप? अरे 4 महायुद्ध हुए पाकिस्तान के साथ। जब 3 बार भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया है तो उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, मालूम है? 26/11 इतिहास पढ़ के आया कीजिए। अपने सर्जिकल न्यूज 24 में जब आप बातचीत करने आते हैं, वार्तालाप करने आते हैं, तो जरा तैयारी करके आइए। आर्मी है उसको अपनी बेवकूफी का मिसाल मत पेश कीजिए यहाँ पे। देने लगे 2011 की। यही आपकी कमी रही है इसकी वजह से। और अरे आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से आप लोग हर जगह चुनावी प्रचार में हमारे सैनिकों का फायदा उठाते हैं। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। ये तूतू मैमे हो गई, फिर से तूतू मैमे शुरू हो गई है। जफर इस्लाम, संजय झा, एम्बेसडर सज्जनहार, जनरल जैनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आम आदमी का सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत अच्छा किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को अलग थलग भी किया, सामरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर। लेकिन अब 56 सीज फायर वायलेशंस हो चुकी हैं। तो सब्र की सीमा कब टूटेगी, ये सवाल एक आम आदमी के जहन में कौन रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि हम अपने घरों में दिवाली मनाने की तो तैयारी कर रहे हैं, और हमारी दिवाली सुरक्षित हो इसके लिए हमारे जवान सरहद पर गोलियां भी झेल रहे हैं। हमने अपने जवानों को दिवाली संदेश देने के लिए एक मुहिम चलाई है। इसी के तहत दर्शकों ने जवानों के नाम संदेश भी दिया है।